बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 12। अगर ननभ में बादल होते। आपकी भाषा अभ्यास में पाठ 12 का नाम दिया गया है मनभावन सावन, जो अब से काफी पहले इस कविता का नाम था और प्रिंटिंग के दौरान यही नाम फिर से गलती से छप गया है। तो बच्चों, आप पहले तो इस नाम को बदलोगे और मनभावन सावन की जगह लिखोगे अगर न नभ में बादल होते। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न 1 और 2, जो कि आपकी पहले वाली मनभावन सावन कविता से ही लिया गया है और यहाँ पर छप गया है। तो हम इन प्रश्नों को, प्रश्न नंबर 1 और 2 को छोड़ रहे हैं और प्रश्न नंबर 3 से इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, प्रश्न 3 जो है यहां से हम शुरू कर रहे हैं। ये प्रश्न है, निम्न वाक्यों में फलों सब्जियों के नाम ढूंढकर लिखिए और वाक्य का काल भी बताइए। आपको यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। इन सभी वाक्यों में किसी वाक्य में फलों का नाम छिपा है तो किसी में सब्जी का। आपने वो नाम ढूंढना है और उसके सामने लिखना है तथा वाक्य को ध्यान से पढ़ते हुए देखना है कि वो वाक्य कौन से काल का है, वर्तमान काल का, भूतकाल का या भविष्यत काल का। उदाहरण दिया गया है, वह अकेला गया था। तो अकेला में देखिए केला, केला फल का नाम छिपा है, तो यहाँ पर केला फल का नाम लिख लिया। और फिर ये देखिए वाक्य कौन से काल का है, गया था। तो था वाले वाक्य कौन से काल के होते हैं, भूतकाल के। तो आपने यहाँ क्या लिख लिया, भूतकाल। आगे देखिए, अरे सीताफल ला रही है। अरे सीताफल ला रही है, तो यहाँ पर किस फल का नाम है, सीताफल। तो सीताफल को रेखांकित कर लिया और सामने फिर इसका नाम लिख लिया, सीताफल। अब हमें देखना है कि ये वाक्य कौन से काल का है, ला रही है। तो ये वाक्य है बच्चों वर्तमान काल का। काल आपको अच्छी तरह से करवाए गए हैं और आपको पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगला है, न जाने मिली चीख क्यों रही है। न जाने मिली चीख क्यों रही है, तो यहाँ पर मिली का ली और चीख का ची मिलकर बना लीची। तो आप इसे रेखांकित कर लेंगे लीची और सामने फिर लिख लेंगे लीची और इसके सामने लिखेंगे काल कि यह वाक्य कौन से काल का है, रही है। तो ये कौन सा काल है, वर्तमान काल। अगला है, चिड़िया घर में मरकट हल चलाएगा। बच्चों, इसमें मरकट में कट और आगे हल, कटहल, ये एक सब्जी का नाम है, कटहल। आप इसे रेखांकित करने के बाद इसके नाम को सामने लिख लेंगे, कटहल। और अब हम देखेंगे कि ये वाक्य कौन से काल का है, चलाएगा। तो गागी वाले वाक्य गा गे गी, ये वाक्य कौन से काल के होते हैं, भविष्यत काल के, जो काम अभी होना है। चलाएगा, जाएगा, जो अभी हुआ नहीं है बल्कि होगा, तो वो कौन सा काल है, भविष्यत काल। अगला है, कुटिया में बैठा संत राम राम बोल रहा होगा। कुटिया में बैठा संत राम, तो यहां देखिए संत का त और राम का रा, संतरा। संत संतरा क्या बन गया, संत का पूरा संत और राम का रा, संतरा। आप इसे रेखांकित कर लेंगे और सामने लिख लेंगे संतरा। अब वाक्य कौन से काल का है, बोल रहा होगा, होगा गागेगी, भविष्यत काल। अगला है, नीरज भैया हम सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। तो कौन सा फल आ गया, सेब। हम इसे रेखांकित कर लेंगे और सामने लिखने के बाद काल का नाम बताएंगे, बड़े हैं। तो कौन सा काल है वाला वर्तमान काल। अगला है, विष्णु आप पीतांबर में शोभित होते हैं। आप का प और पीतांबर का पीता, क्या बन गया, पपीता। पपीता को आप रेखांकित कर लेंगे, पपीता फल का नाम है और सामने इसे लिख लेंगे।
फिर बताना है आपको काल शोभित होते हैं। होते हैं वाला काल कौन सा है? वर्तमान काल। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न 3, जिसमें आपने फल और सब्जी के नाम को रेखांकित किया और काल का नाम लिखा। आगे है प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को चुनकर लिखिए। आपको यहाँ कुछ एक शब्द दिए गए हैं। पहला है विशेष, अगला है सुविधा, फिर है शक्तिहीन और जय। आपको इनके विलोम शब्द चुनने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। ये शब्द जो हैं इन शब्दों के उत्तर हैं जिन्हें आगे पीछे करके दिया गया है। तो आपने सही उत्तर चुनकर उसके सही स्थान पर लिखना है। विशेष, विशेष होता है खास, तो इसका विलोम शब्द, विपरीत शब्द क्या हुआ? साधारण। फिर है सुविधा, सुविधा का विलोम शब्द है असुविधा। शक्तिहीन, शक्तिहीन का अर्थ होता है जिसके पास बल ना हो, ताकत ना हो, तो उसका उल्टा क्या हुआ? शक्तिशाली यानी ताकतवर, जिसके पास शक्ति है, ताकत है। फिर है जय, जय अर्थात जीत, तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? पराजय, जय पराजय। तो बच्चों ये थे विलोम शब्द। आगे है प्रश्न 5, नीचे दिए हुए शब्द जोड़ों को पूरा कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ एक शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों के जोड़े इस तरफ दिए गए हैं जिन्हें आगे पीछे करके लिखा गया है। आपने सही जोड़ा चुनकर उसके सामने लिखना है। पहला है उछल, उछल का जो जोड़े वाला शब्द है वो है कूद, तो हमने कूद शब्द को यहाँ लिख लिया और जोड़े वाला शब्द क्या बन गया? उछल कूद। फिर है लपक, लपक के साथ कौन सा जोड़े वाला शब्द है? झपक, लपक झपक। इसके बाद है कूद, कूद के जोड़े वाला शब्द है फांद, तो हमने इसे कूद के सामने लिख लिया, कूद फांद। फिर है उलट, उलट का जोड़े वाला शब्द है पलट। बच्चों देखो उछल कूद, उछल कूद क्या होता है? उछलना, खूब उछलना। लपक झपक, लपक झपक का अर्थ होता है एकदम से दिखना और फिर गायब हो जाना। अगला है कूद फांद, कूद फांद अर्थात कूदना और लांघना। फांद अर्थात किसी चीज को फांदना या लांघना, तो कूद फांद क्या हो गया? कूदना और लांघना। उलट पलट, उलट पलट का अर्थ होता है अस्त व्यस्त कर देना या खराब कर देना। अब आपको क्या करना है? इन जोड़े वाले शब्दों के वाक्य बनाने हैं। पहला है उछल कूद, तो यहाँ वाक्य बनाया है बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है लपक झपक, लपक झपक का वाक्य बनाया गया है बिजली लपक झपक कर रही है या लपक झपक रही है, अर्थात बिजली कभी दिख रही है और कभी एकदम से गायब हो जा रही है, नहीं दिख रही है। इसके बाद है कूद फांद, कूदना और लांघना। कूद फांद, बंदर कूद फांद कर रहे हैं, बंदर कूद फांद कर रहे हैं। अगला है उलट पलट, मेरा सामान उलट पलट मत करो, मतलब मेरा सामान खराब मत करो, अस्त व्यस्त मत करो। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 6, आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन चांद से पृथ्वी को देखकर खुशी से उछल पड़े। तब जब आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन ने चांद से पृथ्वी को देखा था तो वे खुशी से उछल पड़े थे। अब बच्चों खुशी से उछल पड़ना क्या है? एक मुहावरा है और इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत खुश होना। खुशी से उछल पड़ना, बहुत खुश होना। आपको मालूम है कि मुहावरे किसे कहा जाता है? बच्चों मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। साधारण से शब्दों में मुहावरे भाषा को और मजेदार बना देते हैं। तो यहाँ पर जो मुहावरे आपको दिए गए हैं उन सभी मुहावरों का अर्थ है बहुत खुश होना। खुशी से जुड़े हुए ये मुहावरे आपको दिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। आपको इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं।
मन ही मन लड्डू फूटना। मन ही मन लड्डू फूटना का अर्थ क्या होता है? बहुत खुश होना। तो हम वाक्य बनाएंगे, तोहफा मिलने पर मेरे मन ही मन लड्डू फूटने लगे। बच्चों, मुहावरों में हम क्या करते हैं, जो मुहावरा है उसका जो अंतिम शब्द है, जो उसके अंतिम शब्द हैं, वाक्य के अनुसार उन शब्दों में बदलाव करते हैं। जैसे यहाँ पर है मन ही मन लड्डू फूटना, तो हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे कि तोहफा मिलने पर मेरे मन ही मन लड्डू फूटना। तो लड्डू फूटना का हमने क्या बना दिया वाक्य के अनुसार? मन ही मन लड्डू फूटने लगे। तो हम मुहावरों में इस तरह से वाक्य के अनुसार क्या करते हैं? बदलाव करते हैं। दूसरा है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना का अर्थ भी क्या होता है? बहुत खुश होना। अब वाक्य बनाया है, मेरे प्रथम आने पर मेरे माता पिता ने घी के दिए जलाए। आप इन वाक्यों की जगह अपने बनाए हुए वाक्य प्रयोग करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप कोशिश कीजिए और मुझे मालूम है कि आप इन वाक्यों से भी ज्यादा अच्छे वाक्य खुद बनाओगे। फिर है फूला न समाना। फूला न समाना का अर्थ भी क्या होता है? बहुत खुश होना। फूला न समाना का वाक्य बनाया गया है, विदेश जाने की बात सुनकर मैं फूला न समाया। मतलब विदेश जाने की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तो यहाँ फूला न समाना का वाक्य के अनुसार क्या वाक्य बनाया गया? फूला न समाना का फूला न समाया, समाना की जगह क्या किया? समाया। तो बच्चों, इस तरह से मुहावरों के अंत वाले शब्दों में आप वाक्य के अनुसार बदलाव कर सकते हैं और खुद बनाकर वाक्य लिख सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 7 और 8। तो बच्चों, आज जो आपको प्रश्न करवाए गए हैं, प्रश्न नंबर 3, 4, 5 तथा प्रश्न 6, आपने ये सारे प्रश्न अपनी भाषा अभ्यास में सुंदर लिखावट में करने हैं और इन्हें याद भी करना है। धन्यवाद।